हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज परमार उत्तरकाशी से आपका अपने यूट्यूब चैनल मनोज परमार एक्मे क्लासेस उत्तरकाशी में स्वागत करता हूं। आज हम एक नए चैप्टर की बात करेंगे। क्लास 10th में जो नया चैप्टर है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हम करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जिसमें दो चर हों, x और y, और एक घातीय होना जरूरी है इसका, ठीक है। और ये एक सरल रेखा को निरूपित करता है। तो ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यह रैखिक समीकरण जो है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, या ये कहें सिंपली ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0 के रूप को निरूपित करता है। यहाँ a, b और c क्या है? वास्तविक संख्या है। ध्यान देंगे, a, b और c क्या है? वास्तविक संख्या है। x और y दो अलग अलग चर हैं यहाँ पे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि एक सरल रेखा को निरूपित करता है, ठीक है। यदि ये संख्या में दो हों तो इसे कहेंगे दो चर वाले रैखिक युग्म, रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। इनका व्यापक रूप हम इस तरह से लिख सकते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसमें दो तीन कंडीशन होती हैं। अब ये कंडीशन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे हैं और वो पूछ लेगा कि इसके जो हल होंगे किस तरह से होंगे, तो ध्यान रखेंगे, यदि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो इस प्रकार के समीकरण युग्म संगत होंगे। कहने का मतलब है इसका एक, या ये कहें कि केवल एक हल होगा, इसका केवल एक और केवल एक अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और ये रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, ठीक है, और इक्वल्स टू c1/c2, इस तरह से है तो रैखिक युग्म संगत होगा। कहने का मतलब है उसका हल होगा, और उसके कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और रेखाएं समपाती होंगी, मतलब एक के ऊपर एक होंगे, ठीक है। एक ही रेखा को ये दोनों रेखाएं प्रदर्शित करेंगी। तीसरा है, यदि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो समीकरण युग्म असंगत होगा, मतलब इसका कोई भी हल नहीं होगा। और रेखाएं किस प्रकार होंगी? समांतर होंगी। तो दो प्रकार से इसमें प्रश्न पूछ सकता है, या तो रेखाओं की बात करेगा कि ये किस प्रकार की रेखाएं हैं, या इसका हल किस प्रकार का है, या इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि ये संगत है कि असंगत है। तो ध्यान देंगे, संगत तो वो हो गया जिसमें समीकरण का हल निकल रहा है, और असंगत वो हो गया जिसमें समीकरण का कोई हल नहीं निकल रहा है। तो इसी में एक्सरसाइज जो है 3.1 का पहला मैं क्वेश्चन करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 ये कह रहा है कि आफताब, कोई नाम है, अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त भी करना है हमने, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम आफताब की वर्तमान आयु मान लेते हैं x और उसकी पुत्री की आयु मान लेते हैं y। तो माना आफताब की उम्र, आफताब की वर्तमान आयु, ठीक है, इसको हम कह लेते हैं x वर्ष है, तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। ये हम दो चर मानेंगे, क्योंकि अलग अलग आयु है तो अलग अलग मानना पड़ेगा। अब 7 वर्ष बाद देखो, ये कह रहा है ना 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु कितनी हो जाएगी? माइनस हो जाएगा, जो वर्तमान आयु है उससे तो कम हो जाएगी ना, 7 ईयर कम हो जाएगी, ठीक है। और पुत्री की आयु यही 7 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब हो गया पहले की बात कर रहा है, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी वर्तमान आयु से। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब प्रश्नानुसार ये कहता है कि जो 7 वर्ष पूर्व है
मेरी आयु मतलब आफ़ताब की जो आयु है, आफ़ताब की आयु वो अब उसकी पुत्री की 7 गुनी थी। ध्यान देंगे, पुत्री की आयु के 7 गुना, 7 गुना आ गया पुत्री की आयु। ये प्रश्न सवाल लिख दिया हमने। ठीक है। अब देखिए 7 वर्ष पूर्व जो है आफ़ताब की आयु कितनी थी, x माइनस वाई, और पुत्री की आयु कितनी थी, y माइनस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 7y माइनस 49। तो इसको देखिए एक ही तरफ ला देंगे हम इन सबको, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, ये माइनस है, ये माइनस है तो यहाँ आके प्लस हो जाएगा, और 7y प्लस है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। ओ सॉरी, x माइनस 7 था, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे गलती से लिख दिया x माइनस 7। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 7y, और ये जो है 49 प्लस का है माइनस 7, तो ये हो जाएगा प्लस 42। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आपने देखा यहाँ पे जो है 7 वर्ष पूर्व x और y में जो रिलेशन आ गया, ये एक रैखिक समीकरण आ गया 2 चरों के रूप में। अब दूसरी कंडीशन है, वो कह रहा है 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को भी हम बीजगणित रूप में इसको दिखाएंगे। ठीक है। तो अब लिखेंगे 3 वर्ष बाद, ध्यान देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे देखिए 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3 वर्ष बाद आफ़ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद वर्तमान से लेके चलेंगे। ठीक है। आफ़ताब की आयु, थोड़ा सा ध्यान देंगे, आफ़ताब की